बोल कड़ाकर सीताराम। प्यारे दर्शकों एवं भाइयों, आपको भारतीय संस्कृति और धर्म की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और उस पर कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको अगली कथाएं और भी सुंदर से सुंदर सुना सकूं। बोल कड़ाकर सीताराम। आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भगवान राम अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ते हैं तो शत्रुघ्न और भरत पुत्र पुष्कर, वीरवर हनुमान और अंगद आदि महापुरुष वीरवर यज्ञ के घोड़े की रक्षा में साथ साथ चलते हैं। चलते हुए घोड़ा क्षिप्रा नदी के किनारे जा रहा है तो वहां एक देवपुर नामक नगर है, यहाँ के राजा वीरमणि है। वीरमणि पूर्व काल में महाकालेश्वर भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने इतनी तपस्या की महाकालेश्वर की, भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, वीरवर तुम क्या चाहते हो? कि महाराज तुम मेरी रक्षा करो, कहीं भी युद्ध हो मेरे नगर की और मेरी आप हमेशा रक्षा करें। इस पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है वीरमणि, हम तुम्हारी रक्षा जब तक कर सकते हैं जब तक आप भगवान राम का यज्ञ पुरुष का घोड़ा पकड़ोगे। जब तक हम भगवान राम का घोड़ा जब पकड़ोगे तब उस युद्ध तक आपकी रक्षा करेंगे। इस बात पर वीरमणि बड़े प्रसन्न हुए। चलो महाराज, आपकी वजह से मुझे भगवान राम का दर्शन भी हो जाएगा। मैंने सुना है कि अयोध्या में राम पारब्रह्म परमेश्वर कमल लेने अवतार लेंगे। इसी आशय से वीरमणि अपने नगर की सेवा शुश्रूषा करते रहे, राज करते रहे। कुछ समय बीत गया। जब यज्ञ हुआ, घोड़ा जब वहां पहुंचा तो वीरमणि का पुत्र रुक्मांगद शिकार खेलने के लिए जंगल में गया हुआ था। उसने एक बहुत सुंदर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देखा जो श्वेत रंग का और सजा हुआ घोड़ा था। उसके गले में पट्ट पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, या तो चुनौती स्वीकार करें या हार स्वीकार करें। रुक्मांगद ने उतर के अपने घोड़े से घोड़े को लगाम पकड़ लिया और लेकर नगर को चल दिया। नगर में घोड़ा लेकर यज्ञ का आए, नगरवासियों ने बड़ा कौतूहल हुआ। अरे ये तो राम जी का घोड़ा है, यज्ञ उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। राम जी तो रामा दल के साथ लंका को जीत कर आए हैं, उनकी सेना से कौन युद्ध करेगा? प्रजा में कोलाहल हो गया। जब कोलाहल हो गया तो ये बात वीरमणि तक पहुंची। वीरमणि ने कहा, ये क्षत्रिय पुत्र है और घोड़ा इसने पकड़ा है तो युद्ध की तैयारी करो, हम युद्ध करेंगे, दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। वीरमणि की आज्ञा से रुक्मांगद, शुभांगद उनका दूसरा पुत्र था, उनका भाई था एक वीर सिंह, एक भांजा था, उस सभी ने तुरंत और सेनापति को आदेश दिया और सेना सजा दी गई। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित घुड़सवार, हाथियों के सवार, रथशाला, सभी सेना पैदल पलटन सब तैयार हो गई और नगर से निकल के बाहर खड़ी हुई। इतने में उधर शत्रुघ्न ने वीर अंगद को दूत बनाकर वीरमणि के पास भेजा। जाकर राजा से कहो ये घोड़ा अयोध्या का है, इसे छोड़ दे। अंगद ने जाकर राजा वीरमणि से कहा कि महाराज ये घोड़ा राम जी का है, अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, ये आप इसी घोड़े को पकड़ के आप युद्ध में चुनौती स्वीकार करें या दास्ता स्वीकार करें। उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रित्व का पालन करना हमारा धर्म है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, सेना हमारी बाहर आ चुकी है, आप युद्ध के तैयार हैं, आप युद्ध करें, घोड़ा इस तरह से नहीं दिया जाएगा। अंगद जी ने राम जी से शत्रुघ्न जी से कहा कि महाराज युद्ध की चुनौती उन्होंने स्वीकार की, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। फौरन अंगद की बात सुनकर शत्रुघ्न बड़े क्रोधित हुए और तुरंत उन्होंने हनुमान जी से कहा कि सेना को आगे बढ़ाया जाए। युद्ध होने लगा तो शुभांगद से अंगद लड़े और जो भरत पुत्र पुष्कर थे
उसे रुक्मांगद का युद्ध हुआ। वीरमणि का युद्ध स्वयं शत्रुघ्न से हुआ और सेनापति का हनुमान जी से हुआ। आपस में बड़ा भयंकर युद्ध होता रहा, बहुत होता रहा, लोग मरते रहे, इधर उधर करते रहे। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट कर वीरमणि को पटका, उनको पटकते ही भगवान शिव भोलेनाथ उन्होंने वरदान दे रखा था, कुपित हो गए और अपने गणों के साथ हनुमान जी के सामने शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। रथ पे सवार पिनाक धनुष को लेकर के तरकस भरे हुए बाणों के साथ शिव जी उपस्थित हुए। सभी गण एकदम युद्ध में तत्पर हो गए। युद्ध भयंकर होने लगा तो वीरभद्र जो शिव जी का मुख्य गण था, सेनापति था, वो पुष्कल के सामने खड़ा हुआ, पुष्कल से युद्ध करने लगा। भरत जी के बड़े पुत्र पुष्कल के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ और वीरभद्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पकड़ के पुष्कल को उल्टा घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। उनका त्रिशूल से सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। पुष्कल के मारे जाने की सूचना जब शत्रुघ्न को युद्ध मैदान में लगी तो शत्रुघ्न बड़े भयंकर क्रोधित हुए और वीरभद्र की ओर दौड़े। जब वीरभद्र की ओर दौड़े तो शिव जी ने उनका मुकाबला किया। शिव जी का शत्रुघ्न जी का विशेष युद्ध होने लगा। बाण पर बाण चलाते हैं, शिव जी काट देते हैं, शिव जी बाण चलाते हैं, शत्रु काट देते हैं। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का, बड़ा दिव्यास्त्रों का आमना सामना हुआ, लेकिन एक दूसरे पर कोई किसी से विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने त्रिशूल मारा। जो भगवान के त्रिशूल को चलते ही अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी संसार में, ऐसा पृथ्वी का अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई, संसार को फूंक देगी। और बक्सर तल में शत्रुघ्न भगवान के जब त्रिशूल लगा तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सेना बहुत मारी जा चुकी थी। शत्रुघ्न के मूर्छित होने का, कुशल के मारे जाने की जब खबर हनुमान जी को लड़ी, जो वीरमणि के साथ युद्ध कर रहे थे, उन्हें बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने एक विशाल पर्वत को लेकर के शिव जी के रथ पर दे मारा। सारथी, घोड़े और की रथ के पहिए चरमरा कर टूट गए, घोड़े पृथ्वी मूर्छित होकर गिर गए, सारथी मारा गया, शिव जी के हाथ से धनुष छूट गया, तरकस गिर गए। शिव जी ने गुस्से क्रोध करके त्रिशूल मारा। जब त्रिशूल मारा तो हनुमान जी ने हाथ में पकड़ के त्रिशूल को अपनी पूंछ में लपेट के बहुत दूर फेंक दिया। इस बात को देखकर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए भोलेनाथ बैल नंदी का आह्वान किया और नंदी में सवार होकर युद्ध करने लगे। हनुमान जी का शिव जी का विशेष युद्ध हुआ। जब विशेष युद्ध हुआ तो शिव जी को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा और घुमा घुमा के पृथ्वी पर मार मार के उछालने लगे। शिव जी जब भयंकर घायल हो गए और पूंछ से निकल नहीं सके तो शिव जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी मुझे दुनिया भोलेनाथ कहती है, मुझे कोई दान करता है, कोई बिल पत्र चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, अनेकों यज्ञ करते हैं, अनेकों व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन मैं इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ जितना आज मैं तुम्हारी वीरता को देखकर तुमने मेरा युद्ध में मुकाबला किया है और मुझे संतोष किया है। मैं आज जितना प्रसन्न हूँ, चाहो तो जो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, भोलेनाथ मुझे किसी भी धन की लोभ लालच नहीं है। संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे क्या पता है? यदि आप प्रसन्न ही हैं तो एक वरदान मुझे दीजिए। बोले बोलो। कि जब तक मैं द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर नहीं आता तब तक मेरी मूर्छित सेना शत्रुघ्न सहित पुष्कल के इस सब की आप रक्षा करेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, मैं तथास्तु कहता हूँ, तुम इस सबकी मैं रक्षा करूंगा। हनुमान जी युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके द्रोणगिरि पर्वत पर चले जाते हैं और जब द्रोणगिरि पर्वत पर जाके वो बूटी के लिए पर्वत को उखाड़ने के तैयार होते हैं तो पर्वत के रक्षक देवता वहां प्रकट होकर कहले, हनुमान जी अब पहले ही आप पर्वत ले जा चुके हैं, पहले ही आप यहाँ से पर्वत ले जा चुके हैं, खंड खंड हमारा हो चुका है, अब दोबारा किस लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी पर्वत ले जाने की? आप अब क्यों ले जाना चाहते हैं? हनुमान जी कहने लगे, भाई मेरा युद्ध मेरे भगवान के घोड़े के लिए चल रहा है, वहां मेरे बहुत से साथी वानर और मानव मारे जा चुके हैं, मेरे राजकुमार राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न मूर्छित पड़े हैं,
मेरे भरत जी का बड़ा पुत्र पुष्कल का सर कट गया है, मैं मृत संजीवनी लेने आया हूँ, यदि आप मुझे मृत संजीवनी दे दें तो मैं इस पर्वत को उखाड़ कर नहीं ले जाऊंगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मृत संजीवनी लेकर उन्हें दी। हनुमान जी बड़े बेग से लौटे तो देखा उनके सभी मृतक जवान पुष्कल के साथ मूर्छित पड़े हुए शत्रुघ्न सुरक्षित है और शिव जी उनकी रक्षा में तत्पर है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, आकर उन्हें पुष्कल के शरीर पर, छाती पर वो संजीवनी विद्या जो बूटी थी वो रखी, धड़ को सिर के साथ जोड़ा और उसकी कहने लगे, हनुमान जी, राम जी, मैंने अनन्य भाव से आपके अतिरिक्त किसी और देवता को अपना इष्ट नहीं माना है, तो आप पुष्कल को तुरंत जीवित करें। इतना कहते ही पुष्कल जीवित खड़े हो जाते और वीरभद्र को युद्ध के लिए ललकारते। उधर शत्रुघ्न जी के पास जाकर के उन्होंने बूटी को रखा जो मूर्छित पड़े थे और कहने लगे, मैंने बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो प्रभु राम, मेरे उसके बल के प्रभाव से मैंने सच्चे हृदय से आपका भजन किया है, तो शत्रुघ्न जी की मूर्छा दूर हो जाए। तो शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वो तुरंत खड़े होकर शिव जी के ललकारने लगे युद्ध के लिए। ऐसे ही सभी जितने जवान मरे पड़े थे सबको ले जाकर उन्होंने बूटी को शरीर पर छुआया और सबको जीवित करने लगे। फिर दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता। घमासान युद्ध इतना शुरू हुआ कि एक दूसरे को अपने दूसरे की किसी को कोई सुध नहीं थी। अब क्या देखते हैं, हनुमान जी ने जब वीरमणि को पकड़ा और फिर पकड़ के उन्हें पूंछ में लपेट के जब मारा, उधर शिव जी ने शत्रुघ्न जी के फिर बाण चलाए, फिर उन्हें घायल किया। तो सुमति नाम का जो उनका मंत्री था, सुमंत जी का बड़ा पुत्र सुमंत नाम का, जो सेना में शत्रुघ्न जी के साथ था और राम का परम मित्र था। राम जी का परम मित्र सुमति थे, जो सुमंत के बाद वही उनके महामंत्री हुए। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न, अब आपकी यहाँ शिव जी के सामने पेश नहीं जाएगी, आप भगवान राम का आवाहन करें, वही आपको युद्ध में विजय दिला सकते हैं। शत्रुघ्न ने राम जी से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे भाव से बचपन से लेकर आज तक आपके अलावा किसी दूसरे को इष्ट नहीं माना है, मैंने आपके अलावा दूसरा कोई भी किसी को स्वामी नहीं माना है, मैं सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, तो मेरी आप रक्षा करें। भगवान राम यज्ञ पुरुष है, यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, मृग का सिंह हाथ में लेकर के धनुष बाण यज्ञ आवाहन सुनकर हनुमान जी के शत्रुघ्न जी का चले आते। जब मैदान में हनुमान जी देखते भगवान राम को तो गदगद होकर उनके चरण पकड़ लेते, महाराज, इस समय आपका आना हमें बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा है, क्योंकि यज्ञ पुरुष कभी भी यज्ञशाला छोड़कर बाहर नहीं जाता है, लेकिन आपने अपने भक्त के लिए यज्ञशाला छोड़ दी। आप उसी वेश में मृग चर्म बांधे हुए और मृग का सिंह हाथ में लेकर के आप यहाँ आए। वो गदगद होकर रो ही रहे थे जब इस शिव जी की नजर राम जी पर पड़ी। राम जी को देखकर शिव जी गदगद हो गए, क्योंकि राम जी के अनंत भक्त शिव है, एक ही काम है राम को रटना है। तो वो आकर चरण पकड़ कर रोने लगते हैं, शिव जी महाराज, मैं मजबूर हूं, मैंने वीरमणि को पहले समय में ये वरदान दिया था कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पकड़े जाने तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए मुझे भक्त की रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा, जो आपके सेना से मुझे युद्ध करना पड़ा, मुझे आप क्षमा करें। राम जी कहते नहीं शिव जी, देव को कर्तव्य है अपने भक्त की रक्षा करना, आपने देवादिदेव का अपना कर्म पूरा किया है, आपका कर्तव्य था कि अपने भक्त की रक्षा करें। मुझे बहुत खुशी है इसमें कि आपने अपनी भक्त की रक्षा के लिए मुझसे भी युद्ध करना, मेरी सेना से युद्ध करना स्वीकार किया, इसलिए आप में मुझ में भेद क्या है? आत्मा और शरीर में जैसे कोई भेद नहीं होता है, ऐसी शिव आत्मा है तो राम शरीर है, और राम शरीर है तो शिव आत्मा है, और राम आत्मा है तो शिव शरीर है, कोई भेद नहीं है। मुझ में तुम में कोई भेद है ही कहाँ? इसमें कोई द्वेष की बात नहीं। जब भगवान शिव ने कहा, हे वीरमणि, तुम तुरंत भगवान के चरणों में पड़ो, ये परमात्मा मेरे इष्ट है, और आज से तुम भगवान की सेवा में तत्पर रहो, और मैं अब अपने वचन से पूर्ण हुआ। वीरमणि भी भगवान की शरण में आया, अपनी सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए आगे बढ़े, और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ तक उन्होंने वीरमणि ने यज्ञ के साथ अपने घोड़े के साथ अपनी सेना को दिया, और स्वयं आकर अयोध्या भगवान की सेवा में तत्पर रहा।
बोलो कड़ाकड़ सीताराम।